A very good morning to all my dear students. Today we are going to start with the numerical illustrations based on two chapters. One which has recently completed, concept of revenue, and the other one which we completed already, that is production function returns to a factor. तो इस वीडियो में हम ये दोनों चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स को समझेंगे, क्योंकि आप लोगों ने रिक्वेस्ट की कि सर न्यूमेरिकल की वीडियो भी बना दो, तो मुझे लगा कि बच्चों को जहां फ़ायदा होता है वो बच्चों तक पहुंचाया जाए। और वो सब मेरे सब्सक्राइबर्स जो स्कूल में नहीं हैं, प्रताप से बाहर भी हैं और जो मुझसे सीख रहे हैं, बेटे मैं आपको भी कहूँगा साथ साथ अपना काम भी करते रहो, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले हम न्यूमेरिकल इलिस्ट्रेशंस जो कि रेवेन्यू कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। हमें न्यूमेरिकल दिया हुआ है, कैलकुलेट द प्राइस कॉमा AR एंड MR फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ध्यान से देखो, हमें दे क्या रखा है, आउटपुट यूनिट्स 1 2 3 4, टोटल रेवेन्यू इन रुपीज 10 18 24 28, ये गिवन है। बाकी हमें क्या फाइंड करना है, प्राइस और AR। आपको पता है प्राइस AR के बराबर होता है, तो अगर हमने AR फाइंड कर लिया तो प्राइस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और MR आपको पता ही है, मार्जिनल रेवेन्यू। तो सबसे पहले हमें पता है AR और प्राइस बराबर है, तो कैसे निकालते हैं AR? फॉर्मूला है TR अपॉन आउटपुट सोल्ड या क्वांटिटी। 10 डिवाइडेड बाय 1 10, 18 डिवाइडेड बाय 2 9, 24 डिवाइडेड बाय 3 8, 28 डिवाइडेड बाय 4 7। तो ये हमारे पास आ गया एवरेज रेवेन्यू। अब आ गया मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल कैसे निकालते हैं? टोटल रेवेन्यू ऑफ द नेक्स्ट माइनस प्रीवियस। तो टोटल रेवेन्यू पहला 10 है, यहां पर हम 10 भी लिख सकते हैं, ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, ध्यान देना। अगला कैसे निकालेंगे? 18 माइनस 10 8, 24 माइनस 18 6, 28 माइनस 24, तो ये आ गया 4। तो ये हमारा पहला न्यूमेरिकल हो गया रेवेन्यू के बेस पर, जहां हमने दो फॉर्मूलाज यूज किए हैं। देखो, पहला फॉर्मूला यूज किया एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू TR अपॉन क्वांटिटी, और दूसरा फॉर्मूला यूज किया MR इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू ऑफ नेक्स्ट माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ प्रीवियस। मैंने सर्कल कर दिया, आप उसको ध्यान से देख सकते हो। तो ये हमारा पहला न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया, जिसको हम बोलेंगे, क्या हमने फाइंड किया, AR और MR। अब हम चलते हैं सेकेंड न्यूमेरिकल की तरफ। फाइंड TR एंड MR फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब यहां पर टोटल रेवेन्यू और हमें एवरेज रेवेन्यू। फाइंड द TR एंड AR। यहां पर न्यूमेरिकल में TR एंड AR फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। देखो, हमें आउटपुट गिवन है यूनिट्स 1 2 3 4 5। MR हमें रुपीज में दिया हुआ है 10 8 6 4 2। अब हमें क्या पता है? हमें पता है कि जो MR है, MR का समेशन TR होता है। MR का जोड़ समेशन ऑफ MR इज इक्वल टू TR, पढ़ा है हमने फॉर्मूला, तो वही अप्लाई करेंगे। 10 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 6 24, 24 प्लस 4 28, 28 प्लस 2 30। तो ये तो आ गया टोटल रेवेन्यू। ये फॉर्मूला हमने यूज किया, ये मैंने सर्कल कर दिया। टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू समेशन ऑफ MR। अब अगला देखो, एवरेज रेवेन्यू। क्या है एवरेज रेवेन्यू? प्राइस पर यूनिट। कैसे फाइंड करेंगे? TR डिवाइडेड बाय आउटपुट। 10 डिवाइडेड बाय 1 10, 18 डिवाइडेड बाय 2 9, 24 डिवाइडेड बाय 3 8, 28 डिवाइडेड बाय 4 7, 30 डिवाइडेड बाय 5 6। तो ये आ गया एवरेज रेवेन्यू, जिसको प्राइस पर यूनिट भी कहा जाता है। और ये हो गया इसका फॉर्मूला TR अपॉन क्वांटिटी। तो इसके साथ ही दो न्यूमेरिकल्स हमने कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेवेन्यू के कंप्लीट कर लिए। अब चलते हैं थर्ड न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द AR MR एंड TR फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तीन चीजें बोल रहे हैं, AR भी फाइंड करना है, MR भी करना है, TR भी करना है, और प्राइस दे रखा है। तो ऑटोमेटिकली पता है प्राइस क्या होता है, प्राइस इज इक्वल टू AR। तो हम सीधा लिख सकते हैं प्राइस इज इक्वल टू AR। तो AR तो आ गया, लेकिन मैं यहां पर आपको थोड़ा लॉन्ग मेथड बता रहा हूं। हम उसको पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखो, पहले हम फाइंड करते हैं TR।
टीआर कैसे निकालते हैं? प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी सोल्ड या आउटपुट सोल्ड। तो 10 6 जा 60, देखो 7 9 जा 63, 8 8 जा 64, 9 7 जा 63, 10 6 जा 60। ये तो आ गया हमारे पास प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी इक्वल टू टीआर। एआर कैसे निकालते हैं? एआर इज टीआर अपॉन आउटपुट सोल्ड। तो 60 ये हो गया डिवाइडेड बाय 6 10, वही आ गया 10 सेम। 63 डिवाइडेड बाय 7 9, देखो दोनों सेम आते जा रहे हैं, इसका मतलब प्राइस और एवरेज रेवेन्यू दोनों सेम है। ये देखो हमने इस तरह से फाइंड कर लिया और प्रूव भी कर दिया। अब क्या बचा? मार्जिनल रेवेन्यू। क्या होता है? टोटल रेवेन्यू ऑफ नेक्स्ट माइनस प्रीवियस या चेंज इन द टोटल रेवेन्यू अपॉन चेंज इन द आउटपुट सोल्ड। तो एक ही बात है, देखो पहले हम 60 लिख भी सकते हैं, इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, ध्यान देना, वी कैन लीव इट ब्लैंक। हम इसको खाली छोड़ दें तो भी गलत नहीं है, और अगर हम इसको 60 लिख देते हैं तो भी गलत नहीं है। डन। सेकंड 63 माइनस 63, 64 माइनस 63, ये हो गया 64 माइनस 63 1, यहां आ गया 1। 63 माइनस 64 माइनस 1, 60 माइनस 63 माइनस 3। तो ये हमारे पास आ गया। देखो हमने कर लिया, तीन चीजें फाइंड की। एआर तो प्राइस के बराबर है, ये वही सेम आ गया, और हमने एमआर भी फाइंड किया, और टीआर कैसे किया? प्राइस इनटू आउटपुट इक्वल टू टोटल रेवेन्यू। और मार्जिनल कैसे निकाला? टोटल रेवेन्यू ऑफ नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, और हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू आ गया। तो ये हमने थर्ड न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लिया कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेवेन्यू का। अब हम एक लास्ट न्यूमेरिकल करेंगे इसी चैप्टर का, और इसके बाद अगला न्यूमेरिकल जो करेंगे वो करेंगे प्रोडक्शन फंक्शन के 2 या 3 न्यूमेरिकल्स। तो चलिए अब शुरू करते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें दिया हुआ है 5, प्राइस में 5 डैश 7 8 और फिर ब्लैंक है डैश। आउटपुट में हमें 2 ब्लैंक दे रखे हैं, डैश डैश 8 फिर ब्लैंक फिर 6। टीआर में 50 फिर ब्लैंक 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 और फिर 54। एआर में पहले हमें डैश दे रखा है, ब्लैंक है, फिर 6 फिर सारा ब्लैंक। एमआर में पहले ब्लैंक फिर 4 फिर ब्लैंक फिर 0 और फिर ब्लैंक। अब देखो कैसे कैसे हमने इसको फाइंड करना है, मैं सीक्वेंस बताऊंगा, उसी सीक्वेंस में चलना है। सबसे पहले टीआर दिया हुआ है, प्राइस दिया हुआ है, कुछ भी नहीं है, तो क्या होगा? टीआर डिवाइडेड बाय प्राइस इक्वल टू आउटपुट। देखो पहला फॉर्मूला हम ये यूज कर रहे हैं, ये फर्स्ट हमने यूज किया। टीआर 50 डिवाइडेड बाय प्राइस 5, तो आउटपुट आ गया 10। तो फर्स्ट काम हो गया। और एमआर जो है वो सेम ही होता है टीआर के बराबर, तो ये हमारा एमआर भी पहला निकल गया। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट हमें दे रखा है 4, एमआर दे रखा है, बाकी कुछ भी नहीं है, बाकी एआर दे रखा है, लेकिन हमें आउटपुट नहीं दे रखी। तो क्या करेंगे? बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे? 50 हमें टीआर दे रखा है, और एमआर क्या होता है? समेशन ऑफ एमआर टीआर होता है। तो 50 प्लस 4 54। देखो ये हमने फॉर्मूला यूज किया, एमआर जो है हमारा समेशन ऑफ टीआर, ये हमने नंबर 2 पे यूज किया। ये कर लिया, देखो आपके सामने 50 प्लस 4 54। अब ये आ गया टीआर, अब बहुत आसान हो गया, ये टीआर आ गया 54 और प्राइस है 6, तो जो प्राइस होता है एआर और प्राइस सेम होता है, 6 और 6 यहां आ गया। और अब क्या किया? 54 डिवाइडेड बाय 6, तो आउटपुट आ गई 9। ये देखो आउटपुट इज इक्वल टू क्या है? टीआर अपॉन प्राइस। ये हमने फॉर्मूला यूज किया, हमारे पास आउटपुट आ गई। अब चलते हैं नेक्स्ट। देखो ये हमारा सेकंड वाला सारा कंप्लीट हो गया। फिर हमें आगे दे रखा है, आउटपुट भी दे रखा है, प्राइस भी दे रखा है, तो और आसान हो गया। प्राइस इंटू आउटपुट, ये देखो इज इक्वल टू टीआर, हमने ये यूज कर लिया। प्राइस इंटू आउटपुट 7 8 जा 56, ये आ गया टीआर। अब जब टीआर ये आ गया तो एमआर कैसे निकालेंगे? एमआर इज इक्वल टू टीआर ऑफ नेक्स्ट माइनस प्रीवियस। ये देखो 56 माइनस 54 2, और आपको पता है प्राइस और जो आपका एआर है वो तो सेम होगा। ये देखो प्राइस और ये दोनों सेम हो गए, कर भी लो तो आ जाएगा। 56 डिवाइडेड बाय 8, 8 7 जा 56। अब चलते हैं नेक्स्ट। देखो ये 0 दे रखा है, तो 0 का मतलब 56 प्लस 0 56, आगे तो आसान हो गया। 56 और हमें दे रखा है प्राइस 8, तो अपने आप आउटपुट निकल गई। 56 डिवाइडेड बाय 8 7 आउटपुट, और प्राइस और एआर सेम होते हैं, ये फिर आ गया। और फिर लास्ट आ जाओ, लास्ट में हमें क्या दे रखा है? लास्ट में हमें 54 दे ही रखा है पहले से,
तो 54 माइनस 56 माइनस 2, 6 हमें दे रखी है आउटपुट, तो आपको पता है प्राइस कैसे निकालेंगे, 54 डिवाइडेड बाय 6 9, और जो प्राइस होगा वही हमारा AR होगा, और ये हो गया हमारा टेबल कंप्लीट। जब आप इसको एक बार जो मैंने अभी बोला है वीडियो को आराम से सुनोगे, एक एक स्टेप से सुनोगे तो आपको समझ आ जाएगा। इसके साथ ही हमने रेवेन्यू, कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेवेन्यू के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट कर लिए। अब प्रोडक्शन फंक्शन के भी कुछ न्यूमेरिकल्स, मैं आपको 2 या 3 न्यूमेरिकल्स हम यहां ले रहे हैं, वो हम करेंगे ताकि आपको वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो देखिए प्रोडक्शन फंक्शन में सबसे पहले हमारे पास हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। हमें दे रखा है वेरिएबल इनपुट 0 1 2 3 4 5, टीपी टोटल प्रोडक्शन, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, ठीक है, ये हमारा यूनिट्स है या इनको क्विंटल्स भी ले सकते हैं। 0 डैश डैश फिर 66 फिर डैश और फिर डैश, यानी ब्लैंक है सारा। एपी में सब ब्लैंक है, सिर्फ एक 19 गिवन है। एमपी में पहला ब्लैंक 20 26 ब्लैंक ब्लैंक और लास्ट में 4 गिवन है। तो अब देखो हम क्या करेंगे, किस तरह से चलेंगे, अब ध्यान से इसको सुनो। हमारे पास है, सबसे पहले देखो हमारे पास गिवन है टीपी, टीपी 0, ये तो 0 है तो सब कुछ 0 हो गया। इधर हमें एमपी दिया हुआ है, तो हमें पता है एमपी जो है समेशन ऑफ एमपी टीपी होता है, तो ये 20 और टीपी भी 20 हो गया। और एपी कैसे निकालेंगे, आपको पता है टीपी डिवाइडेड बाय वेरिएबल फैक्टर, ये देखो इज इक्वल टू एपी, हमने ये फॉर्मूले से फाइंड कर दिया। सेकंड हमें पता है, बड़ा आसान है, 20 प्लस 26 46 हो गया, और उधर वेरिएबल फैक्टर 2 दिया हुआ है, तो 46 डिवाइडेड बाय 2, ये देखो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, 23 आ गया। 46 डिवाइडेड बाय 2 तो एपी आ गया। एपी क्या होता है, टीपी अपॉन लेबर या वेरिएबल इनपुट। फिर हमें 66 टीपी दिया हुआ है, अब कैसे निकालेंगे एमपी, 66 माइनस 46, तो ये 20 आ गया। देखो टीपी ऑफ नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, मैं सर्कल करता जा रहा हूं। फिर हमने एमपी निकाल लिया, उसके बाद एपी कैसे निकालेंगे, टीपी अपॉन वेरिएबल फैक्टर, देखो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो गया, तो 66 डिवाइडेड बाय 3 22 आ गया। अब इसके बाद हमें 19 दे रखा है एवरेज प्रोडक्शन और दिए हुआ वेरिएबल इनपुट, तो ये देखो एक फॉर्मूला एपी इंटू लेबर, ये देखो ध्यान से, एपी 19 इंटू 4 76 आ गया टीपी। बस अब तो आसान है, 76 माइनस 66 10 आ गया। और इसके बाद आगे क्या दिया है, 4 हमें दे रखी है एमपी, तो 76 प्लस 4 ये वाला फॉर्मूला टीपी समेशन ऑफ एमपी 80 हो गया, ये देखो 80 आ गया। और क्या करेंगे, 80 डिवाइडेड बाय 5 16, तो ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो जो मैंने साथ में, देखो आप ध्यान से, इसलिए मैंने बोर्ड खाली छोड़ दिया आपको समझ आ जाए, ये जो मैंने सर्कल किया है ये सारे फॉर्मूलाज यहां यूज हुए और हमने इसको सिस्टम से सीक्वेंस से किया और हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। अब हम इसमें सेकंड और थर्ड टाइप है, यहां पर हमें दिया हुआ है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। सेकंड टाइप में एज्यूमिंग इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर थ्रू आउट। अब याद रखना, आपने पढ़ा है लॉ ऑफ द वेरिएबल प्रोपोर्शन। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर की खास बात है एमपी इंक्रीज करेगी और टीपी इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करेगा, और डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर में एमपी डिक्रीज करेगी और टीपी डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करेगा, और उसके बाद नेगेटिव रिटर्न्स में एमपी नेगेटिव हो जाएगी और टीपी गिर जाएगा। तो यहां पर देखो हमें क्या न्यूमेरिकल दिया हुआ है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एज्यूमिंग इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर थ्रू आउट। आईआरएफ का मतलब है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। देखो ध्यान से, हमें दे रखा है वेरिएबल फैक्टर 1 2 3 4 यूनिट्स, टीपी 100, बस ब्लैंक सब कुछ एमपी। तो हमें पता है से, सो इन केस ऑफ द इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर एमपी इंक्रीजेज, thus टीपी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट। तो देखो एमपी इंक्रीज हो रही है, पहले 100 110 120 130 बढ़ रही है एमपी। तो जब हम इसको ऐड करेंगे 100 प्लस 110, ये देखो पहले तो 100 ही आ गया, 100 प्लस 110 210, 210 प्लस 120 330, 330 प्लस 130 460। तो क्या हो रहा है, टीपी हमारी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है, पहले इंक्रीज हुई 110, फिर 120, फिर 130। बस एज्यूम कर लेना है हमने, और हमें ये खाली दिया होगा टीपी यूनिट्स वेरिएबल फैक्टर, बाकी सब ब्लैंक है, और वो कहेगा कंप्लीट द टेबल एज्यूमिंग इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। तो हमने इंक्रीजिंग रिटर्न्स में खास बात क्या पढ़ी, मैंने अभी बताया कि हमारी जो एमपी है वो इंक्रीज होगी और टीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगी। तो देखो ये हमारे सामने आ गया। अब चलते हैं सेकंड, देखो बिल्कुल आपके सामने लास्ट क्वेश्चन हमारा, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एज्यूमिंग डीआरएफ।
डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, हमें क्या दिया हुआ है 1 2 3 4 और खाली एमपी में 10 दे रखा है, बाकी सब ब्लैंक ब्लैंक ब्लैंक। तो 10 दे रखा है, ध्यान दो 10 दे रखा है। मार्जिनल प्रोडक्ट में आपको पता है जब हमारा डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर होता है तो एमपी गिरती है, बढ़ती नहीं है। तो 10 9 8 7 6 दे हमने कर दिया, अगर और भी दिया होता तो और आगे बढ़ाते जाते। 10 9 8 7 हो गया। अब क्या किया, टीपी तो आपको पता है समेशन ऑफ एमपी है, तो देखो 10 पहले 10 आ गया, 10 प्लस 9 19, 19 प्लस 8 27, 27 प्लस 7 34। तो किस रेट से बढ़ रही है टीपी, डिक्रीजिंग रेट से, पहले 9 फिर 8 फिर 7। तो ये हो गया डिमिनिशिंग रिटर्न्स या डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। तो इसके साथ ही हमारे न्यूमेरिकल्स, हर एक चैप्टर के न्यूमेरिकल मैंने आपको करवा दिए। कॉस्ट के न्यूमेरिकल्स की वीडियो आपको दे दी थी, उसके बाद मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेवेन्यू के न्यूमेरिकल्स करवा दिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के न्यूमेरिकल्स आपके पास हैं, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के न्यूमेरिकल्स आपके पास हैं, और प्रोडक्शन फंक्शन के न्यूमेरिकल्स भी हमने कर लिए। तो मैं अब आपसे फिर एक रिक्वेस्ट करूंगा, मैं तो आप तक सब कुछ पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन तभी फायदा होगा जब आप उन्हें ध्यान से सुनोगे, नोट्स बनाओगे और अपनी रिवीजन करोगे। और उन सब बच्चों को, अपने स्कूल के बच्चों को भी और जो मेरे स्कूल के अलावा मुझे सब्सक्राइब करके सुन रहे हैं, सभी को एक ही बात कहूंगा, मेहनत का कोई और विकल्प नहीं होता। मेहनत अपने आप में हमेशा आपको फायदा पहुंचाती है और उसी से आपको कामयाबी मिलती है। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप ऑन वर्किंग हार्ड एंड कीप ऑन वर्किंग विद अ मिशन।